आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना के कारण पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की पत्नी का निधन, टांडा में इलाज के दौरान तोड़ा दम। ब्रिटेन से लौटे 2 युवक निकले कोरोना पॉजिटिव, पुणे से आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हिमाचल की निगाह। हिमाचल में अब हर दिन 10,000 लोगों के होंगे कोरोना टेस्ट, बड़ा अभियान छेड़ेगा स्वास्थ्य विभाग। एनओसी के लिए हिमाचल के सरकारी दफ्तरों में उमड़ी भीड़, तिल धरने की जगह नहीं। डेप्यूटेशन पर तैनात शिक्षकों को जोर का झटका, हिमाचल आओ या घर बैठ जाओ। कांगड़ा के पौग में कई प्रवासी परिंदों की मौत, झील किनारे लाशें मिलने से सहमे लोग। कश्मीर के गुलमर्ग में ट्रेंड होंगे हिमाचल के आइस हॉकी प्लेयर, लाहौल से टीम इंडिया में सिलेक्शन को निकले 15 होनहार। कड़ाके की ठंड से कांपा हिमाचल, बर्फीली हवाओं से हाथ पैर सुन। आगे देखिए विस्तृत समाचार। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता शांता कुमार की पत्नी संतोष शैलजा का कोरोना के कारण टांडा मेडिकल कॉलेज में देहांत हो गया। संतोष शैलजा ने मंगलवार तड़के 4 बजे अंतिम सांस ली। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की पत्नी संतोष शैलजा ने मंगलवार को कोरोना के कारण टांडा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। संतोष शैलजा 4 दिन पहले ही खतरनाक वायरस की चपेट में आई थी। उनका टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था कि सुबह 4 बजे संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया। संतोष शैलजा का जन्म 14 अप्रैल 1937 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने बतौर अध्यापिका और सफल लेखिका के रूप में भी समाज को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। उनका अंतिम संस्कार घुग्गर के नाला मंदिर स्थित शमशान घाट पर किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए अंतिम संस्कार में उनके बेटे विक्रम शर्मा ने चिता को मुखाग्नि दी। उनके निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर छा गई। बता दें कि शांता कुमार के साथ उनके परिवार और स्टाफ के कुछ सदस्य भी कोरोना पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हिमाचल में ब्रिटेन से लौटे 2 युवक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि इन दोनों में ही कोरोना स्ट्रेन की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब पुणे से आने वाले इनकी रिपोर्ट पर हिमाचल की निगाहें टिक गई हैं। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटेन में तहलका मचाने वाले कोरोना स्ट्रेन ने अब हिमाचल की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन से लौटे 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन दोनों के सैंपल जांच के लिए पुणे स्थित लैब भेजे गए हैं। यहां से रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इनके साथ कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट हिमाचल तो नहीं आया है। फिलहाल दोनों युवकों की हालत स्थिर बताई जा रही है और दोनों को ही आइसोलेट कर दिया गया है। इनके संपर्क में आए लोगों की भी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 57 लोग ब्रिटेन से हिमाचल पहुंचे हैं और अभी तक उनमें से ऊना और कांगड़ा के 2 युवक ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल में लगातार नासूर बनते जा रहे कोरोना से लोगों को बचाने के लिए अब प्रदेश सरकार धड़ाधड़ टेस्ट करने जा रही है। प्रदेश भर में अब एक दिन में 10,000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हिमाचल में अब हर दिन 10,000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग RT-PCR से ही कोरोना की जांच करेगा ताकि कोविड मरीजों का सही तरीके से पता लग पाए। इसके लिए विभाग तेजी से काम में जुट गया है। हालांकि अभी रैपिड एंटीजन किट से कोरोना संदिग्धों के सैंपल लिए जा रहे हैं, पर इसकी विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों के बाद अब RT-PCR से ही कोरोना संदिग्धों के सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को हर दिन 10,000 लोगों के कोरोना टेस्ट करने के टारगेट के बारे में बता दिया गया है। पंचायती राज चुनावों के बिगुल बजने के साथ ही हिमाचल के सरकारी दफ्तरों में उमड़ी भीड़ ने खतरे की घंटी बजा दी है। चुनावी जंग में कूदे उम्मीदवार एनओसी लेने के लिए BDO, पंचायत और पुलिस थानों में पहुंचकर कोरोना के मुश्किल वक्त में मुसीबत को न्योता दे रहे हैं।
पंचायती राज चुनावों के मैदान ए जंग में कूदे उम्मीदवार कोरोना के मुश्किल वक्त में चुनौती बनने लगे हैं। एनओसी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में एक साथ ही भारी भीड़ उमड़ने लगी है। इससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। बिलासपुर के खंड विकास कार्यालय में नियमों को ताक पर रखकर उम्मीदवारों की भारी भीड़ उमड़ आई। मंगलवार को हालत इतनी खराब हो गई कि एनओसी काउंटर पर तिल धरने तक की जगह नहीं बची। वहीं कांगड़ा के पंचरुखी, नगरोटा, सूरिया, देहरा, ज्वालामुखी और जवाली में बिना मास्क पहुंचे उम्मीदवार और उनके समर्थक तहसील परिसरों में सबसे बड़ी टेंशन बन गए। एनओसी लेने और अन्य दस्तावेज बनवाने पहुंचे उम्मीदवार पहले काम करवाने के चक्कर में घंटों उलझते रहे। उधर मंडी के सरका घाट में एनओसी लेने उम्मीदवारों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भीड़ देखकर सभी हैरान रह गए। भीड़ की वजह से सड़क पर भी जाम लग गया, जहां पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सड़क खाली करवाई। हिमाचल से बाहर डेप्यूटेशन पर मौज उड़ा रहे सरकारी शिक्षकों को प्रदेश सरकार ने जोर का झटका दिया है। हिमाचल सरकार जल्द ही इन सभी शिक्षकों को रिटायर करने जा रही है। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल से बाहर डेपुटेशन पर गए सरकारी शिक्षकों की मौज अब चंद दिनों की मेहमान है। जयराम सरकार ऐसे शिक्षकों को पहले प्रदेश बुलाएगी और अगर किसी ने भी आने में आनाकानी की तो उसे रिटायर कर घर बिठा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि हिमाचल सरकार से 2 या 3 साल की परमिशन लेकर 100 से ज्यादा शिक्षक डेपुटेशन पर कई सालों से बाहरी राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जिन शिक्षकों ने अपनी पूरी सेवाएं दूसरे राज्यों में ही दी हैं, तो उनकी पेंशन का बोझ हिमाचल के सरकारी खजाने पर क्यों डाला जाए। इसी को लेकर जयराम सरकार ने शिक्षा विभाग को ऐसे शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। हजारों किलोमीटर दूर से कांगड़ा के पौंग डैम पहुंचे प्रवासी परिंदों की संदिग्ध मौत हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि खेती बचाने के लिए किसी ने इन्हें जहर दे दिया। देखिए ये रिपोर्ट। कांगड़ा के पौंग झील की शान कहलाने वाले प्रवासी परिंदों की संदिग्ध मौत हो गई। सिद्धाथा इलाके में मंगलवार को कई प्रवासी पक्षियों की लाशें देख लोग सकते में आ गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि पौंग के किनारे अपनी खेती बचाने के लिए ही किसी ने इन मेहमानों को जहर दे दिया है। इसी बीच इन मेहमानों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले वन्य प्राणी विभाग के कामकाज पर सवालिया निशान लग गया है। डीएफओ हमीरपुर राहुल एम रोहानी का कहना है कि टीम को मौके का मुआयना करने के आदेश दिए गए हैं। पक्षियों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। नेशनल आइस हॉकी टीम में एंट्री के लिए जदोजहद कर रहे हिमाचल के सुरमा अब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ट्रेंड होंगे। इसके लिए लाहौल स्पीति के काजा में आइस हॉकी रिंक में प्रशिक्षण के बाद ये सभी मंगलवार को रवाना हो गए। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। आसमान से बरसी सफेद चांदी पर सोना जीतने की हसरत लिए जानलेवा फिसलन पर हुनर सीख हिमाचल के 15 आइस हॉकी प्लेयर मंगलवार को गुलमर्ग रवाना हो गए। सफेद चांदी से सराबोर गुलमर्ग की ढलानों पर पहाड़ी प्रदेश के ये हुनरमंद खिलाड़ी एडवांस आइस हॉकी कैंप में खेल की बारीकियां सीखेंगे। टीम को रवाना करने से पहले एजीएम ज्ञान सागर ने कहा कि हिमाचल के लिए ये ऐतिहासिक दिन है कि लाहौल की 8 लड़कियां और 7 लड़के राष्ट्रीय आइस हॉकी कैंप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। यहां इनके कौशल को देखते हुए नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन की जाएगी। बता दें कि गुलमर्ग में 1 से 14 जनवरी तक एडवांस बेसिक कैंप होगा, जहां हिमाचल समेत देश भर के कई राज्यों के खिलाड़ी फिसलन भरी ढलानों पर अपने हुनर का इम्तिहान देंगे। आज लाहौल स्पीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार स्पीति के हमारे जो बच्चे हैं 8 लड़कियां और 7 जो लड़के हैं नेशनल आइस हॉकी कैंप के लिए जा रहे हैं गुलमर्ग। तो ये यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की इकोनॉमी के लिए, यहाँ के टूरिज़्म के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि यहाँ का जो स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट है, यहाँ का वातावरण भी सेम एक विंटर गेम्स के लिए बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी बच्चे निकले जो कि आगे जाके नेशनल वुमेंस टीम, नेशनल मेंस टीम और नेशनल अंडर 20 टीम के पार्ट हो सकें। कड़ाके की ठंड से हिमाचल कांप उठा। सुबह और शाम को बर्फीली हवाओं ने लोगों के हाथ पैर सुन्न कर दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग की खबर राहत देने वाली है। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन ठहर गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में हुई जोरदार बारिश से पहाड़ का पारा लुढ़क गया है। हाल ये है कि प्रदेश के 6 शहरों का तापमान जमाव बिंदु के नीचे है।
मंगलवार को हल्के बादलों और धुंध से हुई दिन की शुरुआत दोपहर तक बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड में तब्दील हो गई। इस बीच दोपहर बाद कई जगह धूप खिली, पर न्यूनतम तापमान में आई गिरावट से लोगों के हाथ पैर सुन्न हो गए। मौसम विभाग की माने तो नए साल का आगाज खिली धूप के साथ होगा और 4 जनवरी तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है। इस बीच पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से हिमाचल के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का मेला उमड़ आया। लोग बर्फ में जमकर मस्ती करते रहे। इससे पर्यटन कारोबार चल निकला और दुकानदारों के चेहरों पर रौनक छा गई। और अब चलते चलते पर्यटकों के लिए बहाल हुआ सोलंग नाला। आए दिन बढ़ रही पर्यटकों की आमद से पर्यटन कारोबारी भी खुश। उत्तर प्रदेश में गुम हुआ भोटा के युवक का एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाने के चक्कर में लग गया 1 लाख का चूना। 31 को खत्म हो जाएगी 2000 कंप्यूटर शिक्षकों की एक्सटेंशन, सरकार ने अभी तक नहीं किया रिन्यू। और कल आएगा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का सेकेंड टर्म परीक्षाओं का परिणाम। ऑनलाइन ऑफलाइन देख सकेंगे रिजल्ट। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।